लेकिन ये जो सुप्त है मन के संबंधित, पहले हमें उसके पहले जाना चाहिए, क्योंकि मन को संबंध से जो सुप्त आता है, जो उपदेश आता है, जो मार्गदर्शन आता है तथागत का, उसके पहले आपको सुजाता के द्वार जाना पड़ेगा, सुजाता की चेतना जागृत करना पड़ेगा। जभी तो कोई भी मनुष्य बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। अगर सुजाता नहीं होगी तो कोई बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होगा। सुजाता उपलब्ध होने का मतलब ये है कि जैसे तथागत के समय सुजाता ने दान कर्म किया, पुनीत कर्म किया, कुशल कर्म किया। आज की दुनिया में गंगा में पैसे फेंकने वाले, डालने वाले बहुत देखा। बेचारे रास्ते पर, रोड पर हम लोग जाते हैं, चौराहों पर पैसे मांगने वाले बहुत देखते हैं, और शाम के वक्त शराब पी के उड़ाते हैं। ये भी देखा, क्या करते तो दान कर्म करते। आज भंते जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, तो कौन सुजाता बनी यहाँ पर? 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, कोई तो भी सुजाता होगी ना? कोई भी नहीं। अरे रे, कोई तो भी सुजाता बनी होगी ना? एक तो भी हाथ ऊपर करो। नहीं बने। कैसा होगा? कैसे आप बुद्धत्व को फिर खिलाएंगे जीवन में? कैसे बुद्धत्व के पुरुष आप बनाओगे जब सुजाता ही आपके पास नहीं है? जितवा मुनिंदो। और वहां पर तथागत लास्ट में कहते ये सूत्र में, विसंकारगतं चित्तं तनहानंतयमज्जराति। जब तक तृष्णा में पड़े रहोगे तो सुजाता का जन्म होगा ही नहीं आपके जीवन में, और संस्कार में पड़े रहोगे तो सुजाता बनेगी नहीं। तो कैसे आप जीवन जिएंगे? आप अपने जीवन में एक बुद्ध नहीं बना सकते, आपके जीवन में एक बुद्धत्व का फूल नहीं खिला सकते किसी के जीवन में। सुजाता बनने का मतलब होता है काया कर्मों से दान करना, वाचा कर्मों से दान कर्म करना, मनोकर्मों से दान कुशल कर्म करना। और यही अगर दान कर्म, कुशल कर्म आपके जीवन में नहीं आया तो सुजाता कैसी होगी? सुजात जन्म कैसा होगा? श्रेष्ठ जन्म कैसा होगा कि इस भूमि पर सारे बुद्धत्व के फूल खिला सके आप सोचो, समझो, विचार करो। विसंखारगतं चित्तम, आपके चित्त में ये बात अगर आती नहीं और संस्कार उत्पन्न होना नहीं, तो मुझे भी तो सुजाता बनना है। और जब तक सुजाता नहीं बनोगे तो ये धम्म कैसा चलेगा? एक भिक्षु सुषमता से सुषम के जीवन को जानने वाले भिक्षु, वो कल का श्रोतापन्न, शत्रुतागामी, अनागामी, अरहत बनेगा, जीवन विमुक्त बनेगा। उसको भोजन चाहिए, उनको वस्त्र चाहिए, तो देने वाली सुजाता नहीं बनेगी। कैसा होगा? कैसा धम्म शासन होगा? सुजाता नहीं भंते जी, हम तो बहुत दान देते, मेरे पास बहुत लोग आते, बहुत दान देते। कैसा दान देते? देना है इसलिए देती है, मांगता है इसीलिए देती है इसीलिए देती है। लेकिन श्रद्धा और भक्ति से सुजाता बनकर कहाँ देती है? थोड़ा आपको कटु वचन लगेगा मेरा, जब लोग देखता हूं, मैं चारों तरफ जाता हूं, तो ये मानता है और ये भिखाड़ा है, मानता है इसीलिए देती है, मानता है इसीलिए देती है। और कोई अगर देना है, जान लो बाजू वाले भाई ने दे दिया, शेर पर चावल दे दिया, या 10-20 रुपए 100 रुपए निकाल के दे दिया, अपन भी निकालते जान, जो बोलते मना मनी नहीं भाव, मन में कुछ नहीं है देने का, वो मांगता है इसलिए देता है, देना है इसलिए देता है।
है इसीलिए देता है, या तो इतना तो पढ़ाई दे देती है, लेकिन सुजाता की श्रद्धा से नहीं। सुजाता अच्छा जन्म से नहीं, क्योंकि उस जन्म में अगर उस परिवार में जन्म लेगी, परिवार यानी सुजात जन्म लेगी जहाँ शील समाधि प्रज्ञा का उसका जन्म होता है, उसका काया वाचा मन उसका सुजात होता है, अच्छा होता है, वो बेचारे बिगर मांगे, बिगर अहंभाव लाए, बिगर कोई ऐसी भाव लाए, सिर्फ सप्तम चिरंग रखंतु बुद्ध शासन, चिरस्थायी बुद्ध शासन जो मुझे मिला है, ये बुद्ध शासन अनेक लोगों को मिले, इसीलिए जल दान करेगी, भोजन दान करेगी, वस्त्र दान करेगी और कोई अपेक्षा नहीं रखेगी। क्योंकि जिस अच्छे घर में जन्म लिया सुजाता ने कोई अपेक्षा नहीं रखा, इतने ही अपेक्षा रखा कि ये कोई सत्पुरुष बैठा हुआ है, उसको भोजन नहीं मिला होगा, पूर्णादासी को भेजती है, जाती है और वहां पर खीर दान कर लेती है। खीर का कोई महत्व है, लेकिन उस खीर ने बुद्धत्व को, उस सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की किरण प्राप्त कर दिया, उस बुद्धत्व को इस जगत में बुद्ध हो गया। एक खीर ने, एक श्रद्धा ने, एक भाव ने, उसके भक्ति ने। और आप लोगों में मेरे ख्याल से इतने सारे तो किसी ने 10 रुपया भी नहीं दिया था, किसी श्रद्धा से पानी मांगे बिगड़ नहीं आया, लगे तो चाय मांगे तो पहले ही चाय अपने पास चले गए, हमारे पास तो आई नहीं। क्यों भाई, क्या हो रहा है? हमें क्या, हमारे पास क्या है? क्योंकि अज्ञान रूपी जो जीवन है, उलझनों का जो जीवन है वो छूटे ही नहीं रहा। निसंकार गतम चित्तम, चित्त उससे निकला ही नहीं, मन उससे निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? जान दो ये शब्द नहीं है, आन दो ये शब्द लेकर बैठे, आन दो, जो भी आना है तो आन दो। तो कैसा जीवन? तो फिर सुजात का जीवन जब प्राप्त होता है तो एक पुरुष अपने आप को कहता है, अरे अनेक जाति संसार है, अनेक जन्म ले ले इस संसार में, मैंने भी जन्म लिया, लेकिन अब मैंने जान लिया, मेरे मन को जान लिया, विसंखार गतम चित्तम तन्हानं खय्यम जगाती, यानी मेरे मन में जो आसक्ति है, तृष्णा थी, जो भी भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान की जो तृष्णा आसक्ति थी, मैंने उसको देखते देखते समझते समझते सारा प्रकाश अपने पास ले लिया, सारा जीवन अपने पास ले लिया। और जैसा ही अपने पास जीवन आ गया, प्रकाश में जीवन, तो प्रकाश में सारे परिवार, सारे समाज, सारे प्राणी को प्रकाश मिलते गया। और इसीलिए सुजाता बनना अनिवार्य है। सुजाता बनो, अच्छा जन्म अपने कायिक वाचिक मानसिक शिलों से सुजात जन्म को धारण करो। आज का प्रवचन ये मन से होगा, क्योंकि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, बेचारे ने कहां से लाए होंगे, किधर से लाए होंगे, कैसा आए होंगे, किसी ने दिया होगा, तो ये 4-3 प्रकार के लोगों में मत बैठे रहो। 3 प्रकार के लोगों में मत अपना मन मत रखो कि मांगता है इसलिए देता है, देना है इसलिए देता है, भाई इसीलिए देता है, ये मन से निकाल डालो और शुद्ध चेतना रखो। चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनम, मैंने बुद्ध शासन के लिए क्या कर रहा, बुद्ध शासन के लिए मुझे क्या करना है, बुद्ध शासन चलाने के लिए तन से, मन से, जीवन से मैं क्या कर सकता हूं और करना है। यहाँ का जल दान में, यहाँ का भोजन दान में, यहाँ का वस्त्र दान में, यहाँ की हवा, यहाँ का सब कुछ, क्योंकि सब कुछ तो यही रहना है, हम रहे ना रहे यही रहना है। तो जल दान कर लेते, समुद्र जैसा जल दान कर लेती है, तो समुद्र में तो जाएंगे नहीं,
उठा के लाने के लिए कि समुद्र का जल दान कर दो। तो अपना जीवन में, अपने शरीर में 3 भाग में तो पानी है। बाह्य जगत में जैसा 3 भाग में पानी है, उसी तरह शरीर में 3 भाग में पानी है। और उससे, उस पानी से, उस जल से श्रद्धा प्रफुल्लित होती है, निकलती है, वीर्य निकलता है। तथागत कहते श्रद्धा बल, वीर्य बल, सुबुद्धि बल, समाधि बल, प्रज्ञा का बल निकलता है। तो वो दान करो मन से। इसीलिए मन के ऊपर मैं बहुत बोलता हूँ, क्योंकि जब मैं एक एक सूत्र का पठन करता, अकेले में रहता हूँ, एक एक सूत्र का, एक एक ग्रंथ का सूत्र पिटक, कभी विनय पिटक, कभी अभिधम्म, ज्यादा करके मैं सूत्र पिटक का ज्यादा अध्ययन कर लेता हूँ। तो जब देखता हूँ मन भरा था, अरे मेरे आंसुओं का तो दान कर रहा हूं। आंसुओं के दान नहीं करते क्या? आप कैसे करते? कोई अगर गुजर गया तो ये पूरे आंसुओं का दान कर लेते, लेकिन वो दुखी आंसू हो गए। और हर्षित और आनंद के आंसू जब निकलते आते हैं, कोई भिक्षु या भिक्षुणी रास्ते से जा रहा है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और आंसू निकल आते हैं, जैसी श्रद्धा की धारा बह रही उसके चरणों में। देखो बुद्धत्व के फूल खिल गए। काश्यप बुद्ध रास्ते से जा रहे, वो बेचारी कोई उपासिका आ रहे, कुछ देने के लिए नहीं था तो फूले दान कर दिया, और सिर पर हाथ लिया तो फिर बाल दान कर दिया, तो जल धारा की तरफ बहने लगी। ये इतिहास है। देखो कितना मन से जुड़ा हुआ सत्संग है। और इसीलिए मन को समझते हुए सुजाते के रूप में कभी तो भी बनो, सुजाता के रूप में कभी तो भी बनो। कभी न कभी क्षण, कोई न कोई क्षण तो आएगा। सुजाता के जीवन में कितने सारे समय आया होगा, लेकिन ऐसा समय आ गया कि सुजाता की खीर, और एक मनुष्य जो 6 साल से तपस्या कर रहा, कुछ नहीं मिला, लेकिन इधर सुजाता की खीर और इधर बुद्धत्व का लाभ। ये होता है श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास, मन से संबंधित करना। और इसीलिए नागपुर में रहने वाले, आजू बाजू में रहने वाले, बाबा साहब के धम्म क्रांति में रहने वाली उपासक उपासिकाएं इस बात को जरूर समझे, ये सूत्र के ऊपर, क्योंकि अविद्या से शुरू होता है। अविद्या से, अविद्या बेहोशी, अविद्या यानी बेहोशी, अज्ञानता। लेकिन जब एक एक टूट कर चला जाता है जीवन, तो आखिर बचता है अनेक जाति संसार। संसार में जन्म लेने वाले अनेक प्राणी हैं। उस अनेक प्राणी में मैं एक मनुष्य रूप प्राणी हूँ, और मेरा जो कर्म है बुद्ध शासन चलाना है। बस एक बात ये हो गई, चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम्। ये भी बहुत बड़ी बात है, धम्मदेशनम्। क्योंकि कोई भी आएगा इधर की उधर की बातें कर देता। मुझे मालूम है, भारत के कोने कोने में जाता हूँ तो देखता हूँ, इधर की बातें करेगा, उधर की बातें करेगा, इधर की कहानी करेगा, एक कहानी करेगा। एक बार मैं आंध्रा में चला गया और उन्होंने मैं प्रवचन नहीं करना चाहिए करके इतना लंबा भाषण कर दिया। और भाषण कौन सा, अमुक गांव में गया, उन्होंने दाल खिलाया, फिर एक गांव में गया, ऐसे चावल खिलाया, और चावल खिला, फिर उसके ऊपर दाल डाला, और दाल ऐसी भी वो बोलने लगा भी, और वही प्रवचन। फिर मैं बोला ये क्या प्रवचन, चिरं रक्षन्तु बुद्ध, चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम्। अरे धम्म की देशना, चित्त है, चैतसिक है, रूप है, निर्वाण है, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, तथागत का शील समाधि प्रज्ञा से भरा हुआ बुद्ध शासन है। चिरस्थायी धम्म देशना है, जो आदमी को हर समय, हर पथ पर, हर कदम उठाया उस कदम कदम पर फूल खिलने वाले, निब्बानगामी जीवन देने वाले महान धम्मदेशना है। तथागत की धम्मदेशना यानी जीवन को उलट पालट कर देने वाली, मन को श्रेष्ठ मन को प्रफुल्लित करने वाली धम्मदेशना, यानी अनेक दुखों से छुटकारा देने वाली धम्मदेशना। इतनी
तथागत की धम्म देशना के लिए आप दान नहीं कर सकते। दान कहाँ पर करते मुझे मालूम है। एक गाना मैंने गा दिया तो अमुक अमुक उपासिका ने धम्म दान कर दिया। कौन सा गाना? अभी वो गाना नहीं बोलता क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ। गाना गा दिया, अरे बाप रे हो गया। अमुक अमुक उपासिका ने अमुक अमुक भाई ने 100 रुपए दान दिया, तेरा कल्याण मंगल हो जाओ। सिर्फ वो माइक में नाम ले लिया। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं, क्या उस धम्म देशना के लिए आपने दान दिया है? बंते जी के पीछे खड़े रहे हैं कि आज यहाँ पर धम्म देशना, चारों बाजू से उपासक उपासिका या भिक्षु भिक्षुणी आ गए, कहां से भी आए होंगे। तो कल सुबह बंते जी दान करेंगे, जो भी दान करेंगे तो उस दान में मेरा कुछ तो भी है चिरस्थायी धर्म देशना के लिए। चिरं रक्षन्तु तं परंति, अभी तो कर लिया, आगे आगे तू पाप बस तुझ। बंदे जी तुम्हारा देखते बैठो, मेरे पास आना नहीं, अभी कर दिया। अरे काय के उपासक है? कौन सी सुजात उसका जन्म? चिरं रक्षन्तु तं परंति, चिरस्थायी सद्धम्म संभालने के लिए, चलाने के लिए अपने जीवन भर का संकल्प करता है कि जब तक मेरे जीवन की सांसें चलेगी आप होते जी आगे पीछे मत रहना, सद्धम्म चला करना, हम आपके पीछे खड़े। वो होता है सही सुजात का जन्म, वो होता है सही सुजात का जन्म। फिर उससे क्या होगा? तथागत कहते उससे क्या होगा? तुमको आयु मिलेगी, तुमको वर्ण मिलेगा, तुमको सुख मिलेगा, तुमको बल मिलेगा, और जो सामने वाला जिसको दे रहा है उसको भी आयु मिलेगा, वर्ण मिलेगा, सुख मिलेगा और बल मिलेगा। ये होता है सद्धम्म। ये कहां से उत्पन्न होगा? मन से उत्पन्न होगा। इसीलिए मन को सजाओ, शरीर को सजाने से अच्छा मन को सजाओ। मन की जो मालाएं है फूलों की, उसमें सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर फल आते। पता है कौन से फल? श्रोतापन्न सतुतागामी अनागामी मार्ग भी आता है, फल भी आता है। उस फलों की आकांक्षा करो, उस फलों के ऊपर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, तो मेरा बोलना भी सफल होगा, भिक्षु संघ का भी सफल होगा, आप आए वो भी सफलता प्राप्त करेगी। आपके मन की उपज में यही रखो। यही मेरी मंगल मैत्री है। साधु साधु साधु। नमो